गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मार्केट अल्टीमेटली कहां तक गिर सकता है और इस गिरते हुए मार्केट में हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आने पर हम लोग कौन से शेयर का चुनाव करें। तो ये दोनों बातों का डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है प्योरली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये आपको सिखाने के लिए बनाया गया है ताकि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन अच्छे से ले सकें। यहाँ पर मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आपको अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर करना होगा। आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और हम लोग एक बार सबसे पहले चार्ट को देखते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारी जो मार्केट में जो बड़ी गिरावट एक दिन की आई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो वो तारीख था 4 जून। और रीजन भी आपको पता है कि 4 जून को हमारा जो है लोकसभा का रिजल्ट आया था। और उसके बाद बड़ी तेज गिरावट आने के बाद ये जो है मार्केट जो खुला था उस दिन, मैं आपको पुरानी कहानी याद दिलाना रहा हूँ, 23,168 पर खुला और लगभग ये 21,237 के करीब ये नीचे गिर गया और फाइनली जो क्लोज हुआ वो 21,903 पर हुआ। उसके बाद मार्केट लगातार बढ़ता गया। कहाँ कब तक बढ़ा ये बढ़ा है आपको अगर मैं बात करूं, अगर तारीख की बात करूं तो ये तारीख आती है आपको 27/9 को। आपको ध्यान होगा 27/9 से ही एफआईआई ने कंटिन्यूअस सेलिंग स्टार्ट करी जो आज तक चल रहा है। ओके, तो दो डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट, दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक डेट जब बहुत बड़ी गिरावट आई थी यानी कि 4 जून, और दूसरी डेट 27 सितंबर की जब एफआईआई ने काफी ज्यादा मात्रा में सेल करना शुरू किया और कंटिन्यूअस सेल करता गया और फिर मार्केट जो अपने टॉप से नीचे की ओर आने लगा। तो अगर आप देखेंगे तो इस दो डेट के ऊपर में आपको बहुत अच्छे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट मिलते हैं और मैं आपको खींचकर दिखाता हूँ। आप खुद ही इस पर देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि चीज़ें टेक्निकल लेवल पर कैसे काम करती है। तो मैंने सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैंने लिया और उसके बाद ध्यान देना कि मैंने जो है 21,892 से यहाँ से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया है और मैं जा रहा हूँ 27 सितंबर की डेट की तरफ। हो रहा है मुझे इसको ड्रॉ करने में। एक बार इसको हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा मैं बड़े चार्ट पर दिखा देता हूँ, उस पर आसान भी रहेगा ड्रॉ करना और जो है हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। चार्ट को थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, हाँ। तो ठीक है, तो अब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालने वाले हैं। ध्यान रखना कौन सी तारीख, 4 जून से लेकर के और 27 सितंबर के हाई तक। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको कुछ अच्छे सपोर्ट पॉइंट नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये 23.6% का, सेकेंड जो है इम्पोर्टेंट 50% का, और अब 61.8% का। यहाँ पर जो है आप बाजार थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। मैं जहां तक समझता हूँ यहाँ से एक रिट्रेसमेंट वापस आना चाहिए 24,000 की ओर। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं कि मंडे को कैसे हमारा मार्केट खुलता है और किस ओर जाता है। एक बात तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ट्रेंड इज फ्रेंड, यानी कि ट्रेंड जिस ओर जाएगा हम भी उसी ओर जाएंगे, पहली बात तो ये। लेकिन जो हमारा जो इम्पोर्टेंट पिवट पॉइंट जो हमारे को दिख रहे हैं 61.8% का, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बनता है। जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, आप पूछोगे कि कहां तक गिर सकता है मैक्सिमम, तो मैं यही मानकर चल रहा हूं कि मैक्सिमम जो है, जो हमारा
4 जून की तारीख को गिरावट हुई थी 21,932। ये हमारा, मैं फाइनल इसको मानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। यानी फिर भी अभी भी आप देखोगे तो काफ़ी पॉइंट बन जाते हैं, करीब जो है आप इसको मानकर चलो कि 500 पॉइंट और करीब 2500 पॉइंट के करीब बन जाता है। तो अभी भी 2500 पॉइंट नीचे गिरने के चांस हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है 23,585 का, 23,585 ना, 23,553 का। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक अपवर्ड मूवमेंट आनी चाहिए। ओके, ये तो रही बात की निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। ये हमने फिबोनाची से हमारे को सारे लेवल नजर आ रहे हैं और लेवल बड़े ढंग से काम कर रहे हैं और ठीक 61.8% पर ये रुका है। इन केस इसको तोड़ता है तो अगला जो लेवल हमारे को क्लियरली दिख रहा है, वो दिख रहा है नेक्स्ट वीक के लिए 22,837। ओके, तो यहाँ तक फिर से वापस आ सकता है अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फिर से ठंडा हुआ तो। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि जो है उसके बाद आपको इलेक्शन के, महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं 23 तारीख को, तो उसका असर भी मार्केट पर पड़ सकता है। ठीक है, तो मार्केट को वन साइड मूवमेंट देने में वो डेट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चीज़ों को ध्यान से सोच समझकर आप करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सपोज करो, मैं पहले ही कहा कि हर जो मार्केट की जब डाउन साइड मूवमेंट होती है, मार्केट गिरता है, मार्केट में करेक्शंस आते हैं, तो हेवी करेक्शंस के बाद हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के शेयर का चुनाव करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको करना क्या है, आपको स्क्रीनर पर जाना है और ये मैं दिखा रहा हूँ, आप इस साइट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीनर पर जा करके आप डेट फ्री कंपनी का डिटेल निकाल सकते हैं, यानी वैसी कंपनी का जिसके ऊपर कर्ज बहुत कम है। साथ में कुछ और भी चीजें आपको देखना है, प्राइस तो देखना ही है स्टॉक का, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखना है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड भी देखना है आपको, क्वार्टरली उसका जो इनकम हुआ है वो देखना है। ठीक है ना, प्रॉफिट देखनी है, सेल देखना है ना। तो ये सारे देखने हैं, ये सारे जो लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे जो है वो डेट फ्री कंपनी है जिसके ऊपर कोई डेट नहीं है। ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और डेट फ्री है तो ये कंपनी बहुत अच्छी होगी, या आगे इसके ऊपर डेट नहीं होगा, या ये बहुत अच्छा काम करे, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, ये हम कह सकते हैं लायबिलिटी कम है कंपनी के ऊपर, तो वो अपने ग्रोथ पर फोकस कर सकती है। लेकिन ये भी देखना होगा कि उसके पास इसके अलावा, डेट के अलावा जो है, उसका जो है मनी रिसीविंग, कैश रिसीविंग साइकिल क्या है, सेल्स कैसे ग्रो कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्केट कैप तो देखना ही देखना है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि 10,000 से करोड़ से ऊपर वाले मार्केट कैप वाली कंपनी को सॉरी, आपको देखें, और यहाँ से आपको कुछ अच्छे कंपनी के लिस्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग डेट फ्री कंपनी को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता ही है कि मार्केट गिरने के कारण ये है कि एफआईआई जो है इंडियन मार्केट से अपना मुंह मोड़ रहे हैं इतने दिनों से, तो इसलिए मार्केट गिर रही है। लेकिन क्या ऐसा भी है कि कुछ ऐसी कंपनी है जहां पर एफआईआई की होल्डिंग है और अच्छी होल्डिंग है, उसके अलावा भी वो खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका लिस्ट भी आपको स्क्रीनर के वेबसाइट पर बड़े आराम से मिल जाएगा और आप इसके प्राइस को देख सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड को देख सकते हैं, क्वार्टरली जो उनका नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, सेल्स का डाटा आप देख सकते हैं, आरओसी देख सकते हैं, है ना, और एफआईआई की होल्डिंग और चेंज इन एफआईआई की होल्डिंग, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे आपको अच्छे स्टॉक्स को चूज करने में काफी सहायता होगी। अभी जो मार्केट है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट चालू करें, हल्के हल्के इन्वेस्टमेंट करें, जो आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। ग्रोथ आने वाले समय में होगा, मार्केट कभी भी वन साइडेड नहीं रहता है, तो नियर फ्यूचर में जरूर मार्केट बढ़ेगा। तो ये जो समय है हमारे को इन्वेस्ट करने का समय है। ठीक है ना, तो मैं ये दो ऐसे चीजें बता रहा हूँ जिसको आप आसानी से इंटरनेट पर देख सकते हैं, आप स्टॉक को चूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पर जो है आप बाइंग और सेलिंग जो भी है, बाइंग, अगर इन्वेस्ट करें तो बाइंग ही करेंगे तो बाइंग कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, स्टॉक्स बहुत है,
ये आप जब नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये एक पेज में नहीं, दो तीन चार पेज में है, तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको डेटा निकालनी पड़ेगी, एक्सेल सीट का इस्तेमाल करें, वहां पर दोनों डेटा को मैच करें। ठीक है। मैच करने के एक्सेल के फॉर्मूले आपको अगर पता है तो आप आराम से मैच कर सकते हैं। ठीक है ना। और जब मैचिंग करने के बाद जो कॉमन आपको शेयर्स मिलेंगे, स्टॉक्स मिलेंगे, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कीजिए, है ना, उनका डिविडेंड यील्ड चेक कीजिए, उनकी क्वार्टरली प्रॉफिट चेक कीजिए, चेंज इन एफआईआई की होल्डिंग चेक कीजिए, एफआईआई की होल्डिंग्स, करेंट होल्डिंग्स चेक कीजिए। तो इन सारे डेटा को मैच करने के बाद, फिल्टर होने के बाद आपको कुछ बेहतरीन शेयर मिल सकते हैं, जो आगे आने वाले समय में आपको आपके कैपिटल को एक अच्छा स्ट्रेंथ देगा और आपकी कमाई बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना। आगे के आने वाले 3 दिन में जो छुट्टियों का समय चल रहा है, उसमें अब मैं कुछ और चीज़ें भी सिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी हम और करेंगे, अलग अलग चीज़ों का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, ओके, फाइनेंशियल निफ्टी का। तो काफ़ी कुछ वीडियो आगे आने वाले समय में आने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हैप्पी इन्वेस्टिंग।